अब मैं वो हेलो हेलो, बोलता क्यों नहीं? बंद कर दिया। बंद कर दिया। मैं उसका दुश्मन नहीं हूं बेटा, औलाद है मेरी, बाप हूं मैं उसका। अगर मैं उसे किसी गलत बात से रोकता हूं तो ये मेरा फर्ज है, मगर क्या करूं, ये सब कुछ तुम्हारी मां की ढील की वजह से हुआ है। सारा खानदान उसकी तलाक की असल वजह से आगाह हो गया है। कहीं जाने और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है उसने हमें। बस, तुम्हारे हम पर पहले ही बहुत एहसानात हैं। बराए करम अब मजीद मेहरबानी करने की जरूरत नहीं। निर्मल, जीवन में जीने के लिए कोई वजह जरूरी है। मेरे पास कोई कारण बाकी नहीं रहा। तुझे पता है निर्मल, मैं वो बिगड़ी हुई तस्वीर हूं जिसे भगवान भी चाहे तो नहीं संवार सकता। आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी मामा को डिवोर्स हो गई। मैं यही गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मा को डिवोर्स मेरी वजह से नहीं हुई, वो कोई और बात है। कोई दूसरी बात नहीं है। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। लगता है आपके बेटे को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है। मुझे जाना ही होगा फिर यहाँ से। बात को दूसरा रंग देने की कोशिश ना करें आपा। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद आपने अपना पांव इस घर से बाहर निकाला तो क्या तुम मुझ पर इस घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकते? मैं आपके दोनों पैर तोड़ दूंगा, माजूर कर दूंगा आपको। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज़ादी हर शख्स का हक है। क्या? क्या बात है, अभी तक सोई नहीं बेटा? पापा, हमें अम्मी के पास जाना है। खावर मामू को फोन कर दो, वो ले जाएंगे तुम्हें। नहीं, आप छोड़ें। बेटा मैंने कहा ना आपको कि आप खावर अंकल को फोन कर दें, वो आपको ले जाएंगे। पापा, मैं अभी जाना है। अभी कैसे जा सकते तुम? मैं तो तुम्हें ले जाने से रहा। तो हम खुद चले जाएंगे। अकेले? अभी आप बेटा इतने बड़े नहीं हुए हो कि अकेले चले जाओगे इतनी दूर। तो हम क्या करें, हम कैसे जाएं? कहा ना, खावर को फोन कर दो, वो ले जाएंगे। हमें पता था यही होगा, हमारा तो किसी को एहसास ही नहीं है ना। अब हमें अम्मी से मिलने के लिए भी खावर मामू का मोहताज होना पड़ेगा। ठीक है, बहन से कहो कि तैयार हो जाए। तंग आ गई हूँ मैं खावर से और अब्बा जी से। हर वक्त की रोक टोक, ये करो ये ना करो, वहाँ ना जाओ। ऐसा लगता है जैसे मेरी जान अजाब में आ गई है। मेरा ख्याल है कि तुम उन लोगों से अलग हो जाओ, कोई छोटा मोटा फ्लैट ले लो किराए पे। क्यों? मैं यहाँ तुम्हारे साथ
तुम्हारे पास नहीं रह सकती क्या? मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम शादी के बिना। मुझे इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बताओ, शादी करोगे मुझसे? ये बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे। मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? मैं अब वहाँ नहीं रुकूंगी, बल्कि यहाँ तुम्हारे पास रहूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आ जाओ, अपना पूरा सामान लेकर आना। और हाँ, अपने जेवरात अपनी अम्मा के पास छोड़कर आना। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं उसे अपने साथ ही रखूंगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। पीटर, तुम आ गया। तुम्हारे वास्ते गुड न्यूज़ है। तुम जा रही हो तो गुड बाय। तुम्हारा डियर वाइफ ने तुमको लीगल नोटिस भेजा है। वो तुमसे डिवोर्स मांग रही है। दिमाग खराब हो गया उसका। तुम्हारा कब होएगा? मैं बात करूंगा उससे। तुम बस यही करो, जेनी से बात करो। वो रिफ्यूज करे तो फिर ड्रिंक करो, फिर बात करो, फिर ड्रिंक करो। तुमसे और कुछ नहीं होएगा पीटर। जेनी नोस कि तुम कुछ नहीं कर सकता। बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा कि पीटर क्या कुछ कर सकता है। जो भी करना है क्विकली करो पीटर, वरना तुमको डिवोर्स देना पड़ेगा। ओवर माय डेड बॉडी, ओके? मैं अगर आज ना निकलती ना वहाँ से तो कभी ना निकल पाती। हाँ, ये तुमने अच्छा किया कि चली आई। मगर मुझे ये बात परेशान कर रही है कि तुम्हारी सारी चीज़ें वहाँ हैं, तुम यहाँ हो, क्या बनेगा उनका? कपड़े वगैरह तो मैं कुछ ले आई हूँ, और ज्वेलरी और चेकबुक भी मैंने साथ ही रखी थी। बहुत अच्छा किया तुमने। मगर अब एक और परेशानी हो गई, वो ये कि तुम्हें अपनी रकम को फ़ौरन किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तुम्हारा हस्बैंड उस अकाउंट तक पहुंच सकता है, कहीं अगर उसने उस अकाउंट को सीज कर लिया तो। लेकिन मेरा तो कोई दूसरा अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट ही नहीं है कोई? दूसरा अकाउंट खुलवा लेंगे तुम्हारा। अगर दूसरा अकाउंट खुलवाना, चेकबुक इशू कराना, एटीएम डॉक्यूमेंट्स, 1.5-2 हफ्ते लग जाएंगे। क्या करें? यही सोच रहा हूं मैं। सुनो, एक काम करते हैं, मैं अपना अमाउंट सारा तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना? 5 से 10 मिनट लगेंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए, और तुम्हारा पैसा भी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अब एक और परेशानी है, तुम्हारे जेवरात का क्या बनेगा? वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर वो हमें देख सकते हैं तो वो जेवरात तक भी पहुँच सकते हैं, हम तक भी और जेवरात तक भी। ये स्पेस एज है, कुछ भी हो सकता है। हमें जल्द से जल्द तुम्हारे जेवरात का कुछ करना पड़ेगा। फिर
तुम्हारे जेवरात को बेचना होगा, लेकिन अभी तुम थकी हुई हो, टेंस भी हो। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जब तुम उठोगी फ्रेश हो जाओगी तो हम किसी ज्वेलर के पास जाएंगे और तुम्हारे ज्वेल्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। आ जाओ। Come on. क्या हुआ? हेलो। खबर बेटा? खैरियत तो है, आपने क्यों फोन किया? जवेरिया घर छोड़ के चली गई है। क्या? हाँ बेटा, वो घर छोड़ के चली गई है। आप लोग कहाँ थे? बेटा, तुम्हारी अम्मा की दाढ़ में बहुत सख्त दर्द हो रहा था। जवेरिया ने हमें बहुत मजबूर किया और कहा कि डॉक्टर के पास चले जाएं। जब हम डॉक्टर से वापस आए तो घर के दरवाजे खुले हुए थे और जवेरिया गायब थी। आपने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। बेटा, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। जो लोग नहीं जानते उनको भी मालूम हो जाएगा। तुम बैठे यहाँ बातें बगाड़ते रहो, उसे जाके तलाश मत करना। कोई ठिकाना तो मालूम हो अनीसा बेगम उसका, फिर जाके मैं उसको तलाश करूं। खावर, कहीं आपा ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? राबी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहीं मेरी बच्ची ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? इतनी गैरतमंद होती तो ये सब करती ही क्यों? वो पूरी तैयारी से गई है। मेरी बच्ची बड़ी सीधी है, बहुत भोली है, किसी के कहने सुनने में आ गई है। हाँ, भूल जाए अम्मा, वो अब कभी नहीं आएंगी। और अगर आ भी गई तो इस घर के दरवाजे उन पर कभी नहीं खुलेंगे। रवि ये क्या कह गया? अरे मेरी बच्ची का यही तो घर है, यहीं आएगी ना, जहां कहीं भी होगी इसी घर में आएगी। नहीं अम्मा, आप प्लीज परेशान ना हो, इनको मैं मना लूंगी। बस आप सब लोग दुआ करें कि आपा जल्दी से घर वापस आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम शादी कब करेंगे? तुम्हारी इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत मैंने नहीं, मज़हब ने रखी है। अच्छा, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी इजाज़त मज़हब ने दी है? शॉपिंग करनी है? हाँ, क्यों नहीं। मुझे अपने फ्लैट के लिए नया फर्नीचर चाहिए, पर्दे चाहिए, एसी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इतने पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? अपना घर सजाने का ख्वाब तो हर औरत का होता है, और अल्ताफ़ ने मुझे कभी ये करने नहीं दिया। ना मौका मिला है तो मैं अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। तुम्हें अपने बच्चों से बिछड़ने का गम है तो, लेकिन तुमसे मिलने की खुशी ने ना सारे दुख और सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया। वो तुम्हें मिस करेंगे? बड़े हो गए हो, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर ही लेंगे, और फिर उन्हें मैं सारी ज़िंदगी तो वहाँ नहीं रहने दूंगी ना, ले आएंगे अपने पास। और अगर मैं तुम्हें इसकी इजाज़त ना दूं तो? चलें शॉपिंग के लिए? चलें। पागल।
भाभी से बात कर लो। चैनी इस वक्त घर में सब आपा की वजह से परेशान है। ऐसे में ये बात। उनकी कोई खैर खबर नहीं मिली? हमने तो हर जगह पता कर लिया। अब्बा बेचारे तो अस्पताल तक चक्कर लगा के आ गए। बहुत बुरा किया। मरे भी तो सब्र कर लिया जाता है, लेकिन इस तरह कोई गुम हो जाए तो इंसान उसका मातम भी कैसे करे। उनके बच्चों को बताया? क्या बताएं उनके लिए आपा तो उनकी माँ है, उन्हें इससे क्या गर्ज है। Everything will be alright, Father. You just relax. बहुत मुश्किल हो गया चैनी, बहुत मुश्किल। लोगों से कहाँ तक छुपाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको ही पता चल जाए। तुमसे भी मैं क्या कहूँ, मुझे आईने में शक्ल देखते हुए शर्म आती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानी जी। अम्मी से बात करवाएगा? बेटा वो जवेरिया तो बेटा वो तुम्हारी अम्मी डॉक्टर के पास गई हैं। नाना, अम्मी की बहुत याद आ रही थी ना। वो आए ना, उनको बोलिएगा बात कर लें। बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं की ना। देखो बेटा, ज़रा हौसला रखो, हैं? जैसी तुम्हारी अम्मी आएंगी ना, मैं तुम्हारी बात ज़रूर करा दूंगा। ठीक है बेटा? बात सुनो, इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? जब बच्चा जवेरिया से बात करने के लिए कहेगा तो क्या करोगे? तो क्या करता, उसके मासूम दिल को तोड़ देता, उसको बता देता कि उसकी माँ घर से भाग गई है। नहीं नहीं, अपनी औलाद के बारे में ऐसी बात नहीं करते। ये किन गुनाहों की सजा मिल रही है अनीसा बेगम हमें? ये जिल्लत, ये रुसवाई हमारे सरों पे खाक डालकर न जाने वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है।